अधृच, ऋतिज, इन तीनों के एक जैसे प्रश्न हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 20 फरवरी के सत्संग में आपने कहा था, इस जगत में संपूर्ण द्वंद्वों से युक्त जगत एकमात्र भगवान है। जब तक हर एक वृत्ति का उत्तर ये नहीं दोगे, तब तक समाधान नहीं है। पर गुरुदेव, जब सामने वाला गलत व्यवहार करता है तो ये संगति लगानी मुश्किल हो जाती है, द्वेष आ ही जाता है गुरुदेव। तो अब ऐसे थोड़ी जान पाओगे कि सब कुछ भगवान है। पहले हमें ये जानना होगा कि भगवान के द्वारा मूल प्रकृति प्रकट हुई और मूल प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब उसका जो प्रभाव है वो पर्दे पे पड़ेगा। ये सब शरीर पर्दे, अंतःकरण पर्दे। तमोगुण में राक्षसी लीला है, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, समझ रहे। रजोगुण में भोग इच्छाएं हैं। सतोगुण में दया, शांति, थोड़ा सा भक्ति का भी पक्ष है। अब जिस अंतःकरण में जैसा प्रभाव पड़ रहा है वैसी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन अंतःकरण सहित संपूर्ण त्रिगुणात्मिका प्रकृति का संचालन करने वाला जो है वो निर्विकार वहीं बैठा हुआ है। पर्दा खाली है, फोकस पीछे से पड़ रहा है, चित्र सामने सीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें जो चलाने वाला है बहुत पर्दे के पीछे आड़ में बैठा हुआ है। अब केवल पर्दा देख करके वहां लाठी चलाओ तो किसी को कुछ नहीं लगना, केवल पर्दा ही फूटेगा। ये पर्दा है। जो फोकस पड़ रहा 3 रंगों को पड़ रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो विवेकवान है वो ना गुणों को देखते, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ, वो मूल को देखते हैं। मूल कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। आप क्रियाओं को देखोगे फंस जाओगे, कारण को देखोगे मुक्त हो जाओगे। तो आप क्या देख रहे हो? क्रिया देख रहे हो ना। तो क्रिया देखकर कैसे अनुमान लगा सकते हो? भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया कि नहीं? भगवान ने कच्छप रूप धारण किया कि नहीं? आप विचार करो, हमारे भगवान है ना। अब उनको कहेंगे भगवान मत्स्यावतार, भगवान कूर्मा अवतार, भगवान वाराह अवतार, तो भगवान जगद अवतार। ये जगत भगवान ही अवतरित हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब आप उसे अवतार मानकर जब 12 भगवान को देखते हैं तो आप प्रणाम करते हैं, और जब आप सुअर भाव से देखें तो आप प्रणाम नहीं करें। छू गया बताओ। अगर वही उसे में भाई 12 भगवान देख लो तो ये घृणा खत्म हो जाएगी। किसी भी स्त्री को देखकर हमारा भगवान का भाव बनता है क्या? नहीं बनेगा। अगर भगवान का भाव बन जाए तो क्या हमारे अंदर भोग भाव आ सकता है क्या? नहीं आएगा। और भगवान ही हमारे स्त्री बने हुए। देखो मोहिनी रूप धारण किया, कोई भी देवता मोहित नहीं हुआ, क्योंकि जान रहे थे भगवान श्री कृष्ण है। राक्षसों ने ये जाना नहीं कि भगवान ने देखा बहुत सुंदरी स्त्री है, अमृत का कलश हाथ में पकड़ा दिया, तो थे तो भगवान ही। ऐसे ही बाहरी क्रियाओं के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। क्रियाओं से ऊपर उठो और कारण पर पहुंचो तो सबका परम कारण श्री भगवान मिलेंगे। भगवान कहीं अधर्मी हो सकते हैं क्या? तो भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, तो किसी की पीठ में घूंसा मारो या छाती में मारो, कहां लगेगा? अब ज्ञान इतना बुरा है तुम्हारा, तो अब कैसे तुम उसको थोड़ा ज्ञान समुद्र की तरफ आओ। कूप मंडूक का ज्ञान कितना? एक बार एक समुद्र का मेढक कुएं में गिर गया। कुएं वाले ने कहा राधे राधे, आओ हमारे पास। कहाँ से आयो? बोले समुद्र। ये समुद्र क्या हो? बोले अगाध जल राशि। बोले इधर से कूदा, इधर कुएं की बॉर्डर से इधर। बोले इतना समुद्र? नहीं, वो बहुत इधर से इधर। बोले इतना समुद्र? बोले देखो तुम कूप मंडूक हो, तुम जीवन भर कूदते रहो, समुद्र को थोड़ी जाल पाओगे। अथाह है। ऐसे ही अगर माया की तरफ दृष्टि रही तो अथाह उसकी लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान हो सकता है क्या? वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। भगवान ऐसा दूसरे जीव को कैसे कष्ट दे सकता है? ये तुम क्रिया को देख के बोल रहे हो। जो कष्ट देने वाला और जो कष्ट भोगने वाला और जो कष्ट, तीनों भगवान है। अब उसमें कहां अंतर रहा? अपने आप से अपने को मार रहे, कोई बुरा लग रहा है क्या? वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब आपने विभाग कर दिया, अब मायाकृत विभाग है। अब अपनी दृष्टि हटाइए। एकोहम बहुश्यामा
तो अब बहुश्यामा से आओ एको हम में, तब जान पाओगे। अब तो बहुश्यामा में फंसे हो, क्रियाओं में फंसे हो। ये इसीलिए भगवान ने लिखा बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। भैया नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो और मान लो तो जान जाओगे। मान लो कि बहुत बुरा आचरण कर रहा है पर कहीं ना कहीं भगवान ही है। देखो, एक बिजली हमें पंखा से हवा दे रही, एसी से ठंडा कर रही, अच्छा लग रहा है ना। वही बिजली हीटर में भयंकर गर्मी पैदा करती है। वही बिजली हमारे लिए जल निकाल रही है। वही बिजली हमारी मृत्यु का काम करेगी। अगर छू जाए तो नष्ट कर देगी, नहीं कर देगी। तो यंत्रों के प्रभाव से बिजली का स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, पर भैया बिजली में कोई अंतर नहीं। बल्ब में गई, बल्ब रूपी यंत्र में तो प्रकाश कर दिया, मोटर में गई तो संचालित हो गई, पानी निकालने। देखो ये ठंडा कर रहा है, ये हवा दे रहा है, एक गर्मी दे रहा है, एक आग स्वरूप हो गई। चिता जिसमें लगाई जाती है वो लो डाला, 2 मिनट में राख हो गई। वो बिजली तो है, एक जीवन दे रही, एक नष्ट कर रही। बिजली तो है, बिजली तो एक ही है ना, उसका स्वरूप 100-200 थोड़ी यंत्र हैं जिनसे क्रियाएं होती हैं, इसलिए उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो यंत्र जितने बने त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा बने, उनका प्रभाव बहुत तरह से अलग अलग है। अगर यंत्रों को देखोगे तो बिजली को नहीं पहचान पाओगे, और बिजली को देखोगे तो यंत्र देखते हुए समझ जाओ यार एसी यहाँ ठंडा करेगी, पर है कौन इसमें भैया? बोले बिजली। ओ हीटर बहुत गर्म करेगा, पर है कौन? बोले तो बिजली का क्या है यार, वो गर्म है कि ठंडी है? यंत्र वो सम रूप से संचालित हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन भी वही है, तुम्हारी मृत्यु का कारण भी वही है। ऐसे ही परमात्मा भी तुम्हारा जीवन भी है और तुम मृत्यु भी। गीता में पढ़ो, कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। ले भाई, समस्या क्या है? ना हम अज्ञानी है और न ज्ञानी है, ना हम पूर्ण ज्ञान हो पाया और अज्ञानी रह नहीं गए क्योंकि भगवान की तरफ चल रहे। ये बीच वाली जो त्रिशंकु वाली दशा है ना, ये उल्टा हिलगाए रहते, ये परेशान करते रहते। थोड़ा क्रॉस करो, आगे बढ़ो, तब क्रियाओं से तुम किसी को भगवान नहीं मान सकते। यही बात तुम्हारी नहीं, जो सबकी बुद्धि है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब भगवान शंकर ने जो ही देखा, भगवान श्री राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हाश आजू, और अश्रु प्रवाह कर रहे। अंबाजी ने देखा कि भगवान शिव ऐसे कर, जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की, एकदम ऐसे। अंबाजी ने कहा कि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं और सच्चिदानंद कह के भगवान शिव प्रणाम कर रहे, और ये सर्वज्ञ होते तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से पूछ रहे हैं, तो सर्वज्ञ कैसे? वो सर्वज्ञ नहीं तो भगवान शिव कैसे प्रणाम कर रहे सच्चिदानंद कह के? बुद्धि किसकी? जो सबकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि में संशय आ गया। भगवान शिव समझा रहे, ना ना मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। वो परम तत्व भगवान श्री राम है। अंबा के मन में बैठ नहीं रखे, परम तत्व है तो पूछ क्यों रहे हैं? अगर परम तत्व नहीं तो शिव जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि शिव जी स्वयं भगवान सर्वज्ञ है। भगवान ने कहा देखो, ज्यादा तुम्हारी बुद्धि अगर समस्या में फंस रही तो जाओ परीक्षा लेके देख लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ। अब शिव का आदेश हो गया। माता जी ने सोचा कि सीता जी की खोज कर रहे हैं, बढ़िया सिया रूप रख के जाएंगे, तो उनका हाँ सिया मिल गई। ऐसे ही किया, लताओं के बीच से ऐसे निकले सिया रूप में। जो ही भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी तो हाथ जोड़ा भगवान श्री राम ने और कहा, वृषभध्वज भगवान शंकर को छोड़ करके अकेली कैसे फिर रहे हो मां? दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करो। होश उड़ गए, क्योंकि सेकंड नहीं कि विचार करना पड़ा हो, सीधे देखते ही कहो बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेल फिरो के। वृषभध्वज भगवान शिव का त्याग करके और ये रूप ले मां, कैसे? क्योंकि वो उनके आराध्य थे, वो उनके आराध्य थे। कांप गए,
भगवान श्री राम ने तो अपना महिमा दिखाया, अनंत ब्रह्मांडों का वो सब ऐश्वर्यमय